बड़ी गाड़ियाँ, 2-2 गाड़ियाँ और साथ में कार्स और ये वो सब, ये सब क्या है? आपकी अपनी गाड़ियाँ या किसी से रेंट पे ले लेते हैं? नहीं, हमारी अपनी गाड़ी है। क्या प्रोफ़ेशन है आपका? क्या बिज़नेस है? किस चीज़ का बिज़नेस करते हैं? बिज़नेस हमारा ना दूध दही की फ्रूट दही की दुकानें हैं और 6 वाली ब्रांच हमारी लास्ट ब्रांच है वो हमारी कनाडा टोरंटो में। ज़्यादातर बिज़नेस में फोकस करें ना, जो बिज़नेस होता है जहाँ से पैसा आपने आना कमाना है उस पर फोकस हो। आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ ना, अपनी अम्मी अब्बू की वजह से मौजूद हूँ। मेरी माँ मेरे पीछे दुआएं करती है तभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। जब दिल करता है मेरे से मिलने आओ, मैं आपको अपने फार्म हाउस लेके जाऊँगा, एंजॉय करवाऊँगा, जैसे कहोगे वहाँ लेके जाऊँगा। मेरे अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है। मैं कहा मैं आज यहाँ पे हूँ ना, कल को मैं किसी और मुकाम में पहुँचूँगा ना तो मैं आपको उसी तरह मिलूँगा जैसे समी पहले था। टोटल तकरीबन 20 to 25 मॉडल थे, उसमें सबसे इन मैं आया, फर्स्ट मैं आया था। तो हर जगह पे मुझे यानी चांस दिया उन्होंने। बुटीक वगैरह भी लेके गए हमें, बुटीक वगैरह ने कहा कि आप शूट करना है, आपको अपने ड्रेस बना के। किससे मोहब्बत हुई? क्या कहानी है, कुछ बताएँगे? इश्क के 5 नुक्ते से बेहतर है निकाह का 1 नुक्ता। क्या बात है! आपको मैंने इलेक्शन कैंपेन में देखा, बड़ा आपने उसमें शुरू में काम किया और अब नहीं कर रहे, क्या वजह? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सारा खान, आप देख रहे हैं डेली धरती चैनल। नाज़रीन, आज हम एक और यूट्यूबर और टिकटॉकर से मिलने जा रहे हैं। आज हम उन्हीं के फार्म हाउस पे मौजूद हैं। आज हम मिलने जा रहे हैं नन अदर देन समी गुज्जर। आइए मिलते हैं इनसे, जानते हैं इनके लाइफस्टाइल के बारे में, इनके बारे में क्या कर रहे हैं आजकल और क्या बिज़नेस है इनका। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम समी। वालेकुम सलाम। समी गुज्जर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। सबसे पहले तो समी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया, वक्त दिया और हमें अपने फार्म हाउस पे इनवाइट किया। कोई मसला नहीं। जी समी, मुझे बताइए कि टिकटॉक की दुनिया में आप कब से आए, ये काम आप कब से कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया आपको और कैसा फीडबैक है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मुझे 3 साल तकरीबन हो गए हैं टिकटॉक में और मैं कोई प्रोफेशन के तौर पे नहीं इसको यूज़ करता, सिर्फ एक शौक है, शौक भी बना लेता हूँ। क्योंकि जब बंदा टेंशन में होता है, डिप्रेशन में होता है, उसी टाइम बस वीडियो शूडियोस बना के ज़रा फ़न कर लेते हैं, इन लोगों को एंटरटेन कर लेते हैं। ज़बरदस्त, यानी कि आप इसको एज़ आ प्रोफेशन नहीं लेते और इसको सिर्फ अपने टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए और फ्रेश होने के लिए ही करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, जब भी आपके पास वक्त हो और आप थोड़ा सा रिलैक्स होना चाह रहे हो तो आप फिर इसको प्रोफेशन को इस्तेमाल करें। अच्छा, मुझे बताइए समी गुज्जर कि आपका प्रोफेशन क्या है? मेरा प्रोफेशन जो है ना सिर्फ यही है कि बिज़नेस, अपना कारोबार, उस पर फोकस करना है। मैंने ये टिकटॉक को प्रोफेशन नहीं बनाया। क्या प्रोफेशन है आपका? क्या बिज़नेस है? किस चीज़ का बिज़नेस करते हैं? बिज़नेस हमारा ना दूध दही की फ्रूट दही की दुकानें हैं, ठीक है। रियाज फलूदा शॉप एक ब्रांड है हमारा, ठीक है। वो अनारकली में फर्स्ट शॉप है हमारी, सेकंड ब्रांच हमारी समनाबाद में है, थर्ड ब्रांच हमारी इकबाल टाउन में है, फोर्थ ब्रांच हमारी चौंग अड्डा स्टॉप में है, 5 ब्रांच हमारी 5 वाली वो हमारी यतीम खाने में है और 6 वाली ब्रांच हमारी लास्ट ब्रांच है वो हमारी कनाडा टोरंटो में। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं, इन जो 6 ब्रांचेस आपने मुझे भी बताई हैं, इन सब को आप ही रन कर रहे हैं, आप ही इनको देख रहे हैं या आपके साथ कुछ आपके फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व हैं? इसमें से 3 ब्रांचेज जो हैं, नारिकली वाली, समनाबाद वाली और टोरंटो वाली, वो मैं और मेरे वाले साहब देखते हैं। बाकी मेरे चाचू और तायाबू होते हैं दुकानों में। ज़्यादातर बिज़नेस में फोकस करें ना, जो बिज़नेस होता है जहाँ से पैसा आपने आना कमाना है उस पर फोकस हो, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म में जो है ना टिकटॉक वीडियोस बनाने के लिए आप फ़न करने के लिए रखें और हाँ, अगर आपने प्रोफेशन बनाया हुआ है तो उसको प्रॉपर लेके चलें, ताकि आपको पता हो कि मैं इसी से अर्निंग कर रहा हूँ, उसके अलावा अर्निंग का और ज़रिया नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इतनी वीडियोस मैंने आपकी देखी है, बड़ी गाड़ियाँ, 2-2 गाड़ियाँ और साथ में कार्स और ये वो सब, ये सब क्या है? आपकी अपनी गाड़ियाँ या किसी से रेंट पे ले लेते हैं? नहीं, हमारी अपनी गाड़ियाँ, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे खालू जान हैं, उनकी गाड़ियाँ। तो हम जब आते हैं उनकी अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, कभी आज से किसी की गाड़ियाँ नहीं ली हम। अच्छा जी, नाज़रीन कि जितनी गाड़ियाँ होती हैं वो सब इनकी अपनी होती हैं। ठीक है जी, ये तो कंफर्म हो गया है। अच्छा, बताइए मुझे आजकल आप क्या करें, क्या मसरूफियात हैं? सूफिया तुम्हारी जो है ना यही है कि मैं फ़िलहाल अपना बिज़नेस संभाल रहा होता हूँ, ठीक है। तो कारोबार आपको बताया बिज़नेस है हमारा, उसको मेंटेन करना होता है, उसी को लेकर चल रहा हूँ। अच्छा, एक मैंने आपकी वीडियो देखी थी जिसमें आप अपनी मदर के पाँव चूम रहे थे। वो आप ही की मदर हैं या वो सिर्फ एक बस फॉलोअर्स के लिए और लाइक्स के लिए वीडियो बना ली थी? किसका आइडिया था? असल में ये ना कोई साल पुरानी वीडियो है, तो मैं तो रोज़ अम्मी के ना पैर चूम के सोता हूँ। तो छोटे भाई ने बस ऐसे ही कहा कि यार आप ना ये वीडियो बना लो, वायरल हो जाएगी, और वो वाकई वायरल होगी। मैंने इसलिए ऐसे नहीं बनाई कि बस वीडियो बना ली उसके बाद पैर नहीं दबाना। बस असल मैं ये पैगाम देना चाहूँगा सबको कि आप अपने अम्मी अब्बू के पैर दबाओ, क्योंकि उनसे ही सब कुछ है। पैर चूम के आप सो, क्योंकि उनकी दुआएं हैं तो आप यहाँ पे मौजूद। आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ ना, अपनी अम्मी अब्बू की वजह से मौजूद हूँ। मेरी माँ मेरे पीछे दुआएं करती है तभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ।
बहुत अच्छी बात की है। जब मैं यंगस्टर्स को देखती हूँ ऐसी बात करते हुए तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम फॉलो ही यंगस्टर्स को करते हैं। माँ के कदमों तले जन्नत है और हमें भी इस चीज़ को मानना चाहिए। अच्छा, मुझे बताइए कि आप चूँकि ऑब्वियसली शोबिज़ की दुनिया से ही, एंटरटेनमेंट में आप काम कर रहे हैं, तो गर्ल्स बहुत फॉलो करती हैं ऑब्वियसली, मैंने देखा भी है आपके पेज पे। मुझे बताइए कि किसी कभी लड़की ने आपको कोई प्यार भरा पैगाम भेजा हो कि जी मुझे शादी करनी है और मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी, ऐसा कोई मैसेज कभी आया? पहले तो ये है कि मैं ना लड़कियों से दूर ही रहता हूँ, ठीक है। तो दूसरा ये है कि आते हैं मुझे ना इस तरह के काफ़ी कमेंट्स भी आए हुए हैं इंस्टा में, जो है ना रिक्वेस्ट भी आई हुई हैं। उसके अलावा ना मेरे वालिदा को मेरे रिश्ते लेके भी आई हुई हैं कि इस तरह ना कि मेरे एरिया में ना कोई है, वो ना कहती है कि मेरी बेटी आपको बहुत लाइक करती है। उसने फिर मेरी मम्मा से बात की तो वो कहती है कि मैं फलूदा खाना तो इसकी दुकान से ही खाना और जाती कहीं नहीं है। अच्छा, और उनको फिर आप फ्री में देते हैं या चार्ज करते हैं? नहीं, डिस्काउंट कर देते हैं, अब इतने प्यार से आते हैं डिस्काउंट तो करना है। सही। अच्छा जी, साथ साथ मुझे ये बताइए समी कि कोई ऐसी चीज़ जो कभी आपको कमेंट में बहुत बुरी लगी हो, कोई हार्श कमेंट, कोई दिल दुखाने वाला कमेंट होता है, कभी कुछ ऐसे सुनने में आया, कुछ पढ़ा? काफ़ी मैसेज थे, कुछ याद हैं कुछ याद नहीं हैं। जो याद हैं वो ये थे कि यही, एक तो माँ के बारे में एक बंदे ने कहा कि आप बस वीडियो बनाने के लिए करते हो ये सब कुछ, ठीक है। और दूसरा ये कि तुम जरा तुम्हारे अंदर एटीट्यूड बहुत आ जाता है, टिकटॉकर तो ये तो वो। तो मैंने उसको कमेंट रिप्लाई किया था, मैंने कहा आपका जब दिल करता है मेरे से मिलने आओ, मैं आपको अपने फार्म हाउस लेके जाऊँगा, एंजॉय करवाऊँगा, जैसे कहोगे वहाँ लेके जाऊँगा, मेरे अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है। मैं कहा मैं आज यहाँ पे हूँ ना, कल को मैं किसी और मुकाम में पहुँचूँगा ना तो मैं आपको उसी तरह मिलूँगा जैसे समी पहले था। क्योंकि मैं अपनी दुकान पे भी होता हूँ ना, तो यकीन करें मेरे से कोई भी आ रहा है, कोई काम वाला होता है, दूसरा गले मिल रहे होते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि यार हम इंसान हैं, हमने इंसानियत को देखना है। हम अगर कहेंगे यार ये काम वाला उसको नहीं मिलना, या ये इस तरह नहीं मिलना, या मेरे अंदर एटीट्यूड आ जाए, अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। चलाने वाला भी वही है, उतारने वाला भी वही है। समी गुज्जर, मुझे ये बताइए कि मॉडलिंग का भी शौक़ है आपको? क्योंकि मैंने आपकी एक मॉडलिंग की वीडियो देखी थी जिसमें मुझे एक ही समी बहुत सारी लुक्स में नज़र आया। और क्या स्टाइलिंग है आपकी, क्या हेयर स्टाइल है आपकी, तो क्या ये प्रोफेशन है, शौक़ है, और अब नहीं कर रहे आप आजकल? नहीं, मैं ना इस तरह ही ना अपने शो पे बैठा हुआ था, तो मुझे ऑफ़र्स वगैरह आई कि आप ना माशाल्लाह विड आपका हाइट और ओके है, आप एक दफ़ा हमें चांस दें, तो लुक भी आपकी अच्छी है। तो मैंने रिजेक्ट कर दी। मैं कहा मेरे बिज़नेस का टाइम है, मैं बिज़नेस में फ़ोकस करता हूँ। फिर काफ़ी दफ़ा वो एक बंदा पीछे ही पड़ गया, मेरे वाले साहब ने कहा चले आप जाओ करो तो सही। मैं गया, उन्होंने किया, तो टोटल तकरीबन 20 to 25 मॉडल से उसमें सबसे इन मैं आया, फर्स्ट मैं आया था। तो हर जगह पे मुझे यानी चांस दिया उन्होंने। बुटीक वगैरह भी लेके गए हमें, बुटीक वगैरह ने कहा कि आप शूट करना है आपको अपने ड्रेस बना के, तो करते रहे। हर यानी स्टाइल पे मेरा लिया उन्होंने। उसके बाद ना मैंने मॉडलिंग जो दरअसल छोड़ दी थी, वो छोड़ी इसलिए थी क्योंकि वो मुझे पे कर रहे थे, वो इशू नहीं था। और जितना वो महीने का पे करते थे ना, मैं अपनी दुकान में 4-5 घंटे में कमा लेता था। इसलिए मैंने छोड़ दिया, कोई टाइम भी वेस्ट था मेरा और मेरा बिज़नेस भी मेरा अपना था। वहाँ पे तो एक एज ए नौकरी मुलाजमत हुई ना, और यहाँ पे मेरा अपना कारोबार आपको तो बादशाही होती है। अच्छा, मुझे आपकी बातों से लगा है कि आप बड़े बिजनेस माइंड काइंड ऑफ पर्सन हैं और बड़े कैलकुलेटेड हैं और देखते हैं कि मैं इतने घंटे में यहाँ से इतनी अर्निंग है तो यहाँ से ही है। और सबसे अच्छी बात क्या, आई थिंक आपके फादर आपको इसमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं और हाइटेड तो आप हैं। अच्छा, मुझे बताएं, इतनी अच्छी लुक्स, इतनी अच्छी हाइट और इतने अच्छे बिजनेस और पैसे के साथ किसी लड़की ने कभी आपको कहा कि जी मुझे आपसे इश्क हो गया, और क्या ख्याल है इश्क के बारे में? अगर आपको कभी किसी से हो या कभी हुआ होगा किसी से, क्यों नहीं हो सकता, किसी से मोहब्बत हुई, क्या कहानी है, कुछ बताएंगे? इश्क तो ना माँ से इश्क होता है, ठीक है। लेकिन मैं एक लाइन कहूँगा, बहुत ज़बरदस्त लाइन है, वो मैंने खुद बनाई है। इश्क से 5 नुक्ते होते हैं, ठीक है। इश्क के 5 नुक्ते से बेहतर है निकाह का 1 नुक्ता। क्या बात है, ये लाइन मैंने पहली दफ़ा सुनी है और मुझे बहुत अच्छी लगी है। इश्क के 5 नुक्ते नाज़रीन और इश्क का निकाह का 1 नुक्ता। ज़बरदस्त, इससे खूबसूरत बात कोई और है ही नहीं है। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए इलेक्शंस की, कि आपको मैंने इलेक्शन कैंपेन में देखा, बड़ा आपने उसमें शुरू में काम किया और अब नहीं कर रहे, क्या वजह? असल में ना मेरी ना वालिदा को है हार्ट का मसला, तो मुझे ना थ्रेड्स के मैसेज बहुत आए थे कि जिस तरह ना आपको तेरी ना पंजाबी में इन्होंने मैसेज आया कि तेरी हवा बड़ी ख़राब हो रही है, तू आजकल बड़ा उड़ रहे हैं तो तेनू ना फैर मार देंगे, आज तो बाद एड़ी च नज़र नहीं आना, इंज नहीं करना। मेरे दोस्त ने मेरी वालिदा को बता दिया, मेरी वालिदा ने कहा तू छोड़ दिया कर, अल्लाह पाक ने तुझे माशाल्लाह बहुत इज़्ज़त दी है, तू एक फ़ोन करता सारे आ जाते हैं, लेकिन ना तुझे कोई लड़ाई लेने की ज़रूरत नहीं है,
तू छोड़ दे इस चीज़ को। तो मैंने वो फिर छोड़ ही दिया, सियासत से बाहर में आ गया। और आखिरी चीज़ मुझे बताइए कि ड्रेसिंग सेंस आपका बड़ा अच्छा है, कोई डिज़ाइनर हायर किया हुआ है या आपकी अपनी स्टाइलिंग है? असल में मेरा एक दोस्त है, टिकटॉकर ही है वो भी, तो वो ना फैशन डिज़ाइनिंग का काम करता है। उसने कोर्स फैशन डिज़ाइनिंग का किया हुआ है, तो उसने स्पेशल मेरे पास आके कहा कि यार तेरे कपड़े मैं डिज़ाइन करूँ। मैंने कहा यार कर लो, कोई बात नहीं। तो डिज़ाइनिंग वही करता है, पर प्लानिंग सारी मेरी होती है। ये जो समी आपका इखलाक इतना अच्छा है और जो आपकी इतनी डाउन टू अर्थ मुझे पर्सनैलिटी लग रही है, ये सिर्फ मुझे ही लग रही है या आपने अपने बाकी लोगों के साथ भी आप इसी तरह हैं या ऑफ कैमरा भी आप इसी तरह के हैं? नहीं, मैं इस तरह का ही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, ठीक है। ऊपर चढ़ाने वाला भी वही होता है और उतारने वाला भी वही होता है, ठीक है। इसलिए मैं सबसे ऐसे ही रहता हूँ, मैं शुरू से ऐसे रहता हूँ, क्योंकि हंसते खुलते रहना चाहिए, फ्रैंकनेस रहनी चाहिए। अगर क्या है, अगर मैं बड़ा बन जाऊँ कुछ, तो मुझे क्या, मैं भी इंसान ही हूँ, आप भी इंसान ही हैं, ठीक है। अगर मैं अल्लाह ताला ने इज़्ज़त मुझे आज दी है ना, या इन सब की प्यार की वजह से दी है, अगर इनके साथ ही मैं अखलाक से बात नहीं करूँगा तो फिर इज़्ज़त कहाँ से मिलेगी? जी बिल्कुल समी, बिल्कुल ठीक कहा। इज़्ज़त देने वाला भी वही है और ज़िल्लत देने वाला भी वही है। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू सो मच समी, आपने हमें टाइम दिया और हमें यहाँ बुलाया और हमें आपका इंटरव्यू करने का मौका दिया। इंशाल्लाह नाज़रीन, नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सेलिब्रिटी के साथ आपसे मिलेंगे किसी और जगह पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।